लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे कोरोना का। नया वेरिएंट JN.1 7 प्रदेशों में फैला। तो आइए हम आज आपको बता रहे हैं कोरोना का लेटेस्ट अपडेट। तो शुरू करते हैं। देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि मंगलवार को भी जारी रही। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को 412 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिससे देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4170 हो गई है। कर्नाटक में 3 मौतें भी दर्ज हुई हैं। वहीं कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 के भी 69 मरीज हो गए हैं। इनमें कर्नाटक से 34, गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए हैं। देश में कुल 4170 कोरोना मरीज देश के 21 राज्यों में हैं। इनमें से सबसे अधिक 3096 सिर्फ केरल में है। देश में कोरोना के मामले अगले हफ्ते बढ़ सकते हैं, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है और जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी भी हो सकती है। इसका कारण क्रिसमस और नए साल में होने वाली भीड़-भाड़ है। नया सब वेरिएंट JN.1 भारत के 7 राज्यों में फैल गया है। नवंबर में JN.1 के मामले सिर्फ केरल, कर्नाटक और गोवा में थे, लेकिन अब यह अन्य राज्यों में फैल चुका है। वो राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, राजस्थान तक ये JN.1 पहुंच चुका है। अन्य वेरिएंट की अपेक्षा JN.1 सब वेरिएंट तेजी से फैलता है। इसका कारण है इसका वेरिएंट में एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन है और इस कारण ये मजबूत इम्यूनिटी और वैक्सीनेट लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर रहा है। ऐसे में आशंका है कि क्रिसमस और नए साल के कारण जनवरी के पहले हफ्ता में उछाल देखा जा सकता है, जो 3 हफ्ते तक दिख सकता है। इससे पहले कोरोना के मामले कम होने की उम्मीद नहीं है। कोरोना के मामलों में उछाल JN.1 और BA.2.86 दोनों वेरिएंट के कारण हो सकती है। ये आवश्यक नहीं है कि जो भी मामले सामने आ रहे हैं वे JN.1 स्ट्रेन के कारण ही हों। वेरिएंट घूमते रहते हैं और म्यूटेंट हो करके अपना रूप बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले मामलों में देखकर लगता है कि ये केवल एक वेरिएंट ही अधिक फैलेगा जो JN.1 हो सकता है। लेकिन इस बारे में अभी कंफर्म कहना मुश्किल है, क्योंकि देश में अभी डाटा कम है। जो डाटा है उसको देखकर लगता है कि 2020 से 2022 और पिछले 5 हफ्तों को देखकर कहा जा सकता है कि जनवरी के महीने में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। 2022 में भी ओमिक्रॉन के कारण दिसंबर और जनवरी में मामले बढ़े थे और फरवरी में कम होने लगे थे। केरल और कर्नाटक में संक्रमण दर अधिक होने के कारण पहले जैसी स्थिति नहीं है। केंद्र सरकार ने भी आने वाले खतरे से निपटने के लिए उचित प्रबंध कर लिया है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। खास तौर पर यदि खांसी, जुकाम, बुखार वाले मरीज और उनकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उन लोगों को घर पे ही रहने की मैं सलाह देता हूं। सरकार अभी तक कोविड-19 के बूस्टर डोज की प्लानिंग नहीं कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के मुताबिक सरकार लगातार कोविड की निगरानी कर रही है और अब तक उपलब्ध सबूतों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अभी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तुरंत अपना कोविड का टेस्ट कराना है और आपकी इम्यूनिटी आपको मजबूत रखना है। अगर आपको कोविड हो जाता है तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर पे आराम करके
6-7 दिन में आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आपको अपना केयर करना ज़रूरी है, आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको मेडिसिन्स लेना है। मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है डॉक्टर आपको देगा उस हिसाब से लें। आप अपना केयर करें, एक कमरे में 6-7 दिन के लिए अपने आप को बंद कर दें। ध्यान रखें अपने आप जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनसे दूरी बना के रखें। अगर आपको कोविड है, अगर आप उनसे मिलते हैं, उनके नज़दीक जाते हैं तो उनको भी कोविड हो सकता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।